जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, मेरी ओर से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आपके भंडारे भर दे और धन धान्य किसी चीज़ की भी कमी आपको कभी ना हो और हर तरह से आपके घर पे सुख समृद्धि का वास रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ी सी नवरात्रि के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जिन चीज़ों का थोड़ा मुझे ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि कल नवरात्रि आ रही है, तो आपको कल पहले सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देवी माँ का आह्वान करना है दिल से और अच्छे से शुभ मुहूर्त में नहा के तैयार होके अच्छे से। और आपको कलश स्थापना करनी है सुबह जल्दी 6:30 8:30 के बीच बीच आपको कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर इसमें भी पॉसिबल ना हो पाए तो आपको अभिजीत मुहूर्त में ये कार्य कर सकते हैं। तो आपको देवी माँ का आह्वान करना है और वरुण देवता का आपको कलश स्थापना करनी है। पहले एक कलश में थोड़ा जल रख ले, गंगा जल डालें और उसमें सुपारी, एक सिक्का, चावल, थोड़े से कुमकुम, हल्दी ये चीज़ें डाल दें और फिर उसके ऊपर पत्ते रख दें, या तो अशोक के या फिर आम के पत्ते। 9 पत्ते कम से कम होने चाहिए, नहीं तो 11 पत्ते या 9 पत्ते रखने चाहिए। और उसके बीच में नारियल पे 11 रुपये बांध के एक लाल कपड़े में आप लपेट के नारियल उसके ऊपर स्थापित कर दें और इसको स्थापित कर दें। कलश की स्थापना कर दें। तो नीचे कुछ चावल की रंगोली वगैरह बना लें तो अच्छा है, बहुत अच्छा चावल रख के उसके ऊपर कुमकुम हल्दी से रंगोली बना लें। तो उसके साथ ही आपको माता और गणपति जी का भी आह्वान करना। सबसे पहले गणपति जी का कि आप आइए और विघ्नहर्ता, आप हर विघ्न को हरने वाले हो, मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप मेरी पूजा में कोई विघ्न ना आए, आप हमेशा यहाँ अंग संग आप मेरी रक्षा करना। तो देवी माँ का फिर आप आह्वान करोगे और देवी माँ को बोलोगे कि आप पहले संकल्प करोगे कि मैं अपना नाम गोत्र सब लेके कि मैं आज से ये पूजा करने जा रही हूँ और इस पूजा में मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मुझे कुछ निज़म नहीं आता। तो मैं सीधे मन से भी जैसे भी करूँगा या करूँगी तो मुझे आप इसका अच्छा फल देना। और आप देवी माँ का फिर आह्वान करो कि हे देवी माँ आइए और आप यहाँ पूजा के लिए और यहाँ आप 9 दिन तक विराजमान होइए। तो अगर देवी माँ का कोई दूसरा स्वरूप है, अगर कोई प्रेम वाला है तो उसको तो वैसे चिट्टा दे के साफ करके आप बिल्कुल उसको स्नान मन से भाव से चिट्टा दे के स्नान करा रही हूँ। उसके बाद फिर उनको पोंछ के अच्छे से कुमकुम का टीका लगा के फिर चुनरी वगैरह उड़ा के सारा कुछ करके गले में फूलों की ताज़ी माला डालिए और गुलाब के फूल उनको अर्पित करिए। और फिर दीप जला के उनकी आरती उतारिए, अच्छे से आरती करिए और उसके बाद कुछ नैवेद्य वगैरह अर्पित करिए। केला या फल, मिठाई जो भी आपके पास पर्याप्त हो, थोड़ा हलवा भी बना सकते हैं। तो जो भी आपके पास मिठाई पर्याप्त हो या फल हो वो आप देवी माँ को अच्छे से थाल सजा के भोग लगाइएगा कि देवी माँ भोग लगाइए। और कलश देवता को भी भोग अर्पित करना है आपको रोज़ डेली, चाहे केला ही करना है उनको भी करना है। और एक अलग से दिया आपको कलश देवता के सामने करना है, एक देवी माँ के सामने करना है। तो अगर कोशिश करो कि एक दिया तिल के तेल का रहेगा और एक देसी घी का रहेगा देवी माँ के। तो देवी माँ का दिया अगर आप अखंड कर सकते हो तो अखंड करें, अगर अखंड नहीं कर सकते हो तो दिए में अच्छा दिया बना लें जिसमें थोड़ी 2-3 घंटे तक तो ज्योति चलती रहे। जैसे कि आप सुबह करते हो तो कोशिश करो 12 बजे तक ज्योति चलती रहे और शाम को भी। तो आप ऐसे कर लो। अगर अखंड करते हो तो फिर आपको ज़मीन पे ही सोना चाहिए, बहुत परहेज़ उसका करना पड़ता है। तो आप नवरात्रि में ऐसा जैसे भी हो सकता है वैसे आप करिएगा। तो इसमें अगर रही बात अब मंत्र की कि मंत्र कौन-सा करना है, तो जो भी आपका कार्य है, जो भी आपकी कामना है, विशेष जो अगर कुछ करना मंत्र करना चाहते हैं, तो वो आप देवी माँ का कर सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, वो लड़कियाँ शादी के लिए कात्यायनी का मंत्र इसमें जाप कर सकती हैं। अगर कोई किसी का कार्य नहीं हो रहा रुका, तो सर्वबाधा का कर सकते हैं। अगर किसी को रोग का है, तो वो रोग के लिए कर सकते हैं। तो इसमें हर तरह के मंत्र हैं, तो आप अपने विशेष कार्य के लिए कोई भी मंत्र कर सकते हैं। आप अच्छे से कोई भी एक मंत्र चुनिए, वो कर सकते हो। नहीं तो फिर देवी का बीज मंत्र है जो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये वाला मंत्र भी कर सकते हो। और इसका संपूर्ण मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम होम क्लीम जूम सह ज्वल्य ज्वल्य जबल जबल परज्वल परज्वल एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, जबल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। ये लंबा मंत्र है और ये शुद्ध कुंज का सूत्र का मंत्र है। तो अगर ये मंत्र आपने कर लिया अच्छे से, तो फिर तो इंसान को चारों तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं आती, कोई कार्य बंदे का नहीं रुकता है। तो आप जो भी आपको अगर सप्तशती के 13 अध्याय आप करते हो तो उसका संकल्प लेके आप 13 अध्याय कर लें माता सप्तशती में। इसमें तो 13 अध्याय आप कर सकते हो। अब संस्कृत में आप को प्रॉब्लम आ रही है तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, पर अच्छे से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। तो पहले समझ के आप मंत्र करिएगा।
तो उसके बाद फिर आप का मंत्र की बात होगी कि जे कोई भी मंत्र आप कर सकते हो। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हो, जैसे 108 पाठ करके संकल्प करके पूरी नवरात्रि में मैं 108 पाठ करूँगा, जहाँ 11 पाठ डेली करूँगा, 27 पाठ करूँगा। मैंने तो इन्हीं को ही सिद्ध करा हुआ है, क्योंकि मेरे तो इन्हीं के द्वारा सब कार्य हो जाते हैं। इसमें मारण मोहन वशीकरण सब चीज़ें आती हैं, उच्चाटन सब चीज़ें आती हैं, पर सही के लिए जो चीज़ें काम करती है, गलत के लिए कभी नहीं करती हैं। तो अगर मुझे कल भी किसी का कमेंट आया था कि ऐसे आप मंत्र बता रही हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखो, अपनी चीज़ को पाना, अपने हक के लिए लड़ना, सही के लिए कोई गलत काम नहीं है। ये तो श्री कृष्ण गीता में भी बोला हुआ है कि अपने हक के लिए तो साम दाम दंड भेद सब करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई पाप वाली बात नहीं होती। पाप वो होता है जो आप किसी का हक ले रहे हो, किसी के साथ कर रहे हो, किसी का घर बर्बाद कर रहे हो, वो पाप होता है, ये कोई पाप नहीं होता। तो आप करिए। इसमें वशीकरण भी मंत्र भी बहुत सारे हैं। अगर किसी का विशेष कुछ होगा कि कमेंट बॉक्स में आप लिख दें कि मुझे कौन सा मंत्र करना है, तो और भी इसमें बहुत अच्छे वशीकरण के मंत्र भी हैं, मैं बता दूंगी। क्योंकि ऐसे मैं वीडियो डालती हूँ तो कई लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है ना। तो आप जिसको भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे पूछ सकते हैं विशेष, तो मैं उसमें उनको मंत्र दे सकती हूँ, जो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। पर उसमें आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आप जो भी आपकी जिस तरह की भी कामना है, इच्छा है, आप करिएगा और इसका लाभ लीजिए। और देवी माँ का कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। देवी माँ हमेशा ही अपने बच्चों के साथ रहती है, बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होती है। अगर बच्चों से गलती भी हो जाती है तो माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि वो हमेशा माफ़ कर देती है। तो आप अच्छे से माँ के ऊपर सेवा करिएगा, जैसे दीनहीन होकर सेवा करिएगा, कि ऐसे सोचो कि जैसे हमारे घर पे कोई खास अजीज आता है, उसकी सेवा हम दिन रात दिल लगा के करते हैं, तो वो फिर इंसान प्रसन्न होकर हमें कुछ ना कुछ जरूर दे के जाता है। तो ऐसे ही अगर देवी माँ को प्रसन्न करोगे तो देवी माँ आपको इतना आशीर्वाद दे के जाएगी कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पर उनको आपको प्रसन्न करना होगा। तो शाम को रात को भी आपको देवी माँ को भोग थोड़ा अर्पित करना चाहिए, कि दूध का थोड़ा भोग आप अर्पित कर सकते हैं देवी माँ को रात को आरती के बाद। तो दोनों ही टाइम, तीनों ही टाइम, अगर दोपहर को भी आप कुछ खा रहे हैं तो थोड़ा देवी माँ के अर्पण पहले भोग कर दे, कंजक को दे दे किसी को। तो रोज एक कंजक भी आप निकाल सकते हो। जिस देवी का, अब 9 देवियों का 9 दिन पूजन होगा ना, तो जिस देवी का होता है उसकी एक कंजक निकाल के आप किसी कंजक को दे सकती हो, या दे सकते हो। कोई फल रख के, कोई मिठाई रख के, कुछ ना कुछ, या हलवा, या कुछ भी बना है, तो पैसे कंजक को रख के, पैर छू के आप कंजक को दे सकते हो उस देवी के नाम से। तो इस तरह के मतलब साधारण तरीके का ये मैंने आपको बिल्कुल सरल विधि बनाई है, बताई है। वैसे इसके तो ज़्यादा विधान, अगर पूजा आप करने जाओगे तो बहुत बड़े बड़े विधान है इसमें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो आप फॉलो नहीं कर सकते हो, और हम साधारण लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप जितना भी करो, अपने दिल से करो, मन से करो, अच्छे से तैयार होके, नए वस्त्र पहन के अच्छे से। स्त्रियों को भी नवरात्रि के 9 दिन हाथों पे मेहंदी लगानी चाहिए, और बिंदी, सिंदूर, और लाल लाल चूड़ियाँ कांच की पहननी चाहिए सुहागन स्त्रियों को। और ज़्यादा रेड कपड़े पहनने चाहिए, और रेड दुपट्टा लेके तो माँ की पूजा करनी चाहिए। और अपने घर के बड़ों के पूजा करने के बाद पैर छूने चाहिए। तो बहुत अच्छे प्रसन्न होके, जैसे आप कोई त्योहार पे, आप किसी फंक्शन पे, शादी पे जाते हैं तो बहुत तैयार होते हैं अच्छे से, तो ऐसे मन पे बिल्कुल तैयार होके, अच्छे से तैयार होके आपको माता की पूजा करनी है। उनको भी लगे कि मेरे आने से बहुत प्रसन्न है। तो आप देवी माँ को खूब खूब प्रसन्न करें और इसका लाभ लें और उनका आशीर्वाद लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और बेल का बटन भी दबा दें। आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।